A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in previous classes we were continuously studying the chapter of the measure of the central tendency. Okay. So in the last classes we were completed a topic, that is what is the median. Okay. So in the median we have already discussed the different types of the calculation of the median in the case of individual series, discrete series and the continuous series. We have already discussed the partition value, in which we have discussed the percentile, decile as well as quartile. So we have discussed in the case of individual series what we have to do. We have seen the different formulas for the individual series, for the discrete series and for the continuous series. So in today's class, we are going to start with the new concept of your central tendency. The third one is mode. Okay, now the next topic that we are going to study is mode. Okay, mode. So sometimes you may be interested in knowing the most typical values of a series or the value around which maximum concentration of the items occurs. ठीक है, समटाइम हम लोग क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं कि ये जानने के लिए कि टिपिकल वैल्यू सीरीज क्या है और किसी भी सीरीज में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आने वाला नंबर कौन सा है. फॉर एग्जाम्पल, अ मैन्युफैक्चरर वुड लाइक टू नो the size of the shoes that has maximum demand or the style of the shirt that is more frequently demanded. ठीक है, कोई भी मैन्युफैक्चरर क्या होता है, कोई भी मैन्युफैक्चरर बहुत इंटरेस्टेड रहता है कि किस टाइप के जो शूज़ है उसकी ज़्यादा डिमांड है या किस टाइप की शर्ट्स हैं उसकी ज़्यादा डिमांड है. सो मोड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर. इस कंडीशन पे जो मोड है वो क्या है, आपका अप्रोप्रिएट मेजर है. So the word mode has been derived from the French word la mode. ठीक है, ये जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, फ्रेंच से आया है. कहाँ से, ला मोड. ठीक है, यहाँ से ये टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, which signifies the most fashionable values of the distribution because it is repeated for the highest number of time in the series. क्योंकि ये सीरीज में क्या है, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ही रिपीट होता है. मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व डेटा वैल्यू. जो मोड है वो क्या है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व डेटा है. इन अदर वर्ड, मोड इज दैट वैल्यू विच अकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम. मोड क्या होता है जो भी कोई भी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स किसी भी सीरीज में अकर हुई है. मोड इज अ पोजीशन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेंसिटी. मोड क्या है, वो पोजीशन है जो ग्रेटेस्ट, जिसमें डेंसिटी है और अ पॉइंट ऑफ द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वैल्यू. और हाईएस्ट वो वैल्यू है जिसमें कंसंट्रेशन, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द वैल्यू भी है. एंड द मोड इज कॉमन वैल्यू फाउंड इन अ सीरीज. मोड इज द मोस्ट कॉमन वैल्यू. कोई भी सीरीज में सबसे ज़्यादा फाउंड होने वाले क्या है, वो मोड है. एंड द मोड इज डेनोटेड बाई दी जेड. और मोड को हम कैसे डेनोट करते हैं, डेनोटेड बाई z. ठीक है, आपको याद आ रहा होगा कि हम लोग को मीन को कैसे करते थे, मीन को हम ऐसे करते थे, x बार से डेनोट करते थे. मीडियम को हम लोग m से डेनोट करते थे. एंड द मोड को जब हमको डेनोट करना होगा, z से हम क्या करेंगे, मोड को डेनोट करेंगे. ठीक है, तो मोड इज डेनोटेड बाय दी z. जेड्स के ही थ्रू क्या होता है, मोड को हम डेनोट करते हैं. ठीक है, तो ये इसका क्या था, बेसिक इंट्रोडक्शन का मीनिंग था. फिर कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ द मोड, कि हम मोड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे. मतलब हमें अब मोड हमें पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए ना कि मोड का कैलकुलेशन होगा कैसे. तो देन कैलकुलेशन ऑफ मोड. ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ मोड को देन डिवाइडेड इनटू 3 में डिवाइड करते हैं. वही सेम चीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड दी कंटिन्यूअस सीरीज.
ठीक है। जब हमें मोड को डेनोट करना होता है तो मोड इज डेनोटेड बाय जेड एंड द कैलकुलेशन ऑफ द मोड इज done by the three method, that is individual series, discrete series and the continuous series, okay, through which we can calculate the. So first of all we deal with the calculation of the mode in the individual series, ठीक है। individual series में हम क्या करेंगे, calculation of mode in individual series। ओके ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मोड इन द इंडिविजुअल सीरीज। तो आप इसमें कह रहा है देयर इज नो फ्रीक्वेंसी इन द इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में कोई भी आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ओनली वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर गिवन। बस वैल्यूज होता है वेरिएबल का, वो गिवन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा आर अरेंज इन द असेंडिंग और द डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले हम डेटा को कैसे अरेंज करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड आउट द मोड इन द इंडिविजुअल सीरीज। दो मेथड हैं फाइंड आउट करने के लिए इंडिविजुअल सीरीज। फर्स्ट वन इज इंस्पेक्शन और द ऑब्जर्वेशन। इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन and the next one is by converting individual series into discrete frequency, by converting individual series to discrete frequency series, ठीक है। इन दोनों में हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, मोड को कैलकुलेट करेंगे। तो अब इससे रिलेटेड क्या है, हम लोग क्वेश्चंस कुछ करते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन है आपके पास कि फ्रॉम द हाइट ऑफ द 17 स्टूडेंट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड बाय ऑब्जर्वेशन और द इंस्पेक्शन मेथड। कि 17 स्टूडेंट की क्या दी हुई है, हाइट दी हुई है, आपको मोड को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आपकी है, हाइट है 51, 50, 67, 70, 66, 79, 74, 66, 60, 67, 69, 67, 49, 60, 65, 80 एंड 86। कितना हो गया, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, 17 स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई है इंचेस में। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है आपको इसको अरेंज करना है, किसमें, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। पहला आ गया आपका 49, 49 के बाद देखिए क्या है नंबर, 49, 50, फिर है आपका 51, 51 देखिए और भी कहीं है, 51 नहीं है। नेक्स्ट टर्म आपका होगा, आई थिंक अब होगा आपका 51 के बाद 60 होगा, यस 60। आपके पास कितने टर्म है, 1 60 आपके पास कितने हैं, 2 60 हैं, देखिए 60, ओके 1 और 2, तो 2 60 हो गया। 60 के बाद आप क्या लिखोगे, 60 के बाद नेक्स्ट टर्म होगा आपका 60 हो गया, 65 होगा नेक्स्ट ना, यस 65 कितना है, 1 दिया हुआ है। 66 देखिए, अब 66 कितना है, 1 2 66। अब 66 के बाद 67, एक 67 ये है, दूसरा 67 ये है, और भी 67 है, एक और है 67, 67 हो गया आपका, 3 67 हो गया। फिर है आपका 69, 69, नेक्स्ट है आपका 70,
70 कितना है, एक 70 दिया हुआ है, फिर आपके पास है 74, 74 के बाद 74, 74, फिर है आपके पास 79, 79 है, फिर है नेक्स्ट टर्म होगा आपका 80, 80 के बाद 86। अब देखिए 17 हुआ, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 हो गया। अब कह रहा है बाई ऑब्जर्वेशन हाइट 67 इंचेस अकर्स द मोस्ट। अब हम अगर आप इसको ऑब्जर्व करो कि कौन से जो नंबर्स हैं वो ज्यादा टाइम अकर कर रहे हैं, तो आपका 49 एक बार हुआ, ये 50 भी आपका एक बार हुआ, 51 भी आपका एक बार हुआ, 60 आपका 2 टाइम्स हुआ, 65 भी आपका 1 टाइम हुआ, 66 आपका 2 टाइम हुआ, 67 आप देखोगे कितना है 3 टाइम है, 69 भी आपका 1 टाइम है, 70 भी आपका 1 टाइम है, 74 भी 1 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम एंड 1 टाइम। तो सबसे ज्यादा नंबर आपका कौन सा अकरिंग द मोस्ट, कौन सा नंबर है, देखिए 1 है, फिर 2 है, 2 और सब 1 है, तो 3 मतलब 67। तो 67 आपका क्या हो गया, मोड हो गया, 67 आपका मोड हो गया। ठीक है, हम ऐसे ही इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। अब कह रहा है बाई कन्वर्टिंग द इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। तो इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसमें दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ आइटम इज वेरी लार्ज। ये हम तब कन्वर्ट करते हैं जब जो आइटम्स है वो बहुत ज्यादा गिवन है। ठीक है, तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं कि एज इंस्पेक्शन मेथड विल बी डिफिकल्ट टू यूज, इन दैट कंडीशन हम ये इंस्पेक्शन मेथड को यूज नहीं कर सकते। सो इन सच केसेस इंडिविजुअल सीरीज आर फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज। उस कंडीशन पे हमको क्या करना होता है कि इंडिविजुअल सीरीज को हमको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, पहले हम उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद ही हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, अब मोड दिया है, उसको हमको क्या करना है, फॉलोइंग डेटा में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड दिया है, अब आपके टर्म्स दिए हुए हैं, मतलब सीरीज दी हुई है, अब आप जो भी सबसे ज्यादा नंबर अकरिंग करेगा वही आपका मोड हो जाएगा। और अगर हम कन्वर्टिंग इनटू डिस्क्रीट सीरीज में कर रहे हैं, डिस्क्रीट सीरीज में कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 30, 32, 48, 50, 50, 50, 3 टाइम 50 हो गया ना, 56, 58, 64, 64, 70 एंड 80। अब आपको इसको क्या करना है, देखिए जब हम डिस्क्रीट सीरीज में हमको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि वहां पे क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब एक नंबर कितने मल्टीपल टाइम्स, कितने टाइम्स आ रहा है, नॉट मल्टीपल टाइम्स, कितने टाइम्स आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं आइटम्स, आइटम्स एंड हेयर फ्रीक्वेंसी। अब ये भी जितने भी आइटम्स हैं उनको हम लिखेंगे 30, 32, 48, देखिए ये एक बार है, 50 कितने बार है, 50, देन 56, 58, 64, 70 एंड 80। अब आप देखिए कि 30 की फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 1, 32 की 1, 48 की 1, 50 की 3, 56 की 1, 58 की 1, 64 की 2, 70 की 1, 80 की 1। तो सबसे ज्यादा टाइम्स कौन सा नंबर अकर कर रहा है, मोस्ट आपका 50 क्या है, 3 टाइम्स है, तो आपका Z क्या हो गया, मोड क्या हो गया, 50। सिंपल है ना, मोड वही होता है कि कौन सा नंबर कितने ज्यादा टाइम अकर कर रहा है, उसी को हम क्या करते हैं, मोड कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ द मोड इन द डिस्क्रीट सीरीज। जब आपके पास क्या है, डिस्क्रीट सीरीज गिवन है, उस कंडीशन पे आप मोड कैसे कैलकुलेट करोगे।
Then the calculation of the mode in the discrete series. So in discrete series there are values of the variables and the corresponding frequency. तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल होगा एज वेल एज आपके पास फ्रीक्वेंसी भी उसकी गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी भी दी होगी. x बीइंग द डेफिनेट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, x क्या होगा उसकी डेफिनेट वैल्यू हो जाएगी. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी अरेंज इन द असेंडिंग और द डिसेंडिंग ऑर्डर. जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा. देर आर टू मेथड्स, कैलकुलेट, इंस्पेक्शन और दी ग्रुपिंग. इसमें दो मेथड हैं. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, इंस्पेक्शन मेथड पढ़ते हैं. तो कह रहा है व्हेन सीरीज आर रेगुलर, जब सीरीज आपकी क्या है, रेगुलर है, मोड कैन बी कैलकुलेटेड बाय जस्ट इंस्पेक्टिंग और ऑब्जर्विंग द सीरीज. द वैल्यू हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज इज आइडेंटिफाइड एज द मोस्ट. अब जो भी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसी को हम क्या कहेंगे, मोड कहेंगे. तो यहाँ पे आपका दिया है डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज इनकम एंड द नंबर ऑफ पर्सन्स. इनकम एंड द number of the persons. इनकम है आपकी 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500. ठीक है. अब आप देखो इसमें नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, 1000 में 20, 1100 में 14, 1200 में 70, 1300 में 40, 1400 में 6 एंड 1500 में 3. तो बाय इंस्पेक्शन हम क्या कहें, वी फाइंड दैट 1200 occurs द मोस्ट फ्रीक्वेंटली. 1200 हम देख रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंटली यही नंबर आ रहा है, क्योंकि 1000 आपका 20 टाइम्स आ रहा है, 1100 आपका 14 टाइम्स आ रहा है, 1300 आपका 40 टाइम्स आ रहा है, 1400 आपका 6 टाइम्स एंड 1500 3 टाइम्स. तो मोस्ट फ्रीक्वेंसी जो नंबर सबसे ज्यादा अकर कर रहा है वो आपका क्या है, 1200. तो यहाँ पे Z क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा आपका 1200. ठीक है. इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे. नेक्स्ट है आपका कि हम एक बार देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ द मोड इन द कंटिन्यूअस सीरीज. कंटिन्यूअस सीरीज में हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे. तो कंटिन्यूअस सीरीज में आपके पास क्या आ जाएगा, इन द सीरीज देयर इज करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन. किसमें क्या होगा आपके पास, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी अगेंस्ट द वेरिएबल्स और आइटम्स, एक्स बीइंग इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल. एक्स क्या होगा, क्लास इंटरवल के फॉर्म में होगा. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी अरेंज इन द असेंडिंग और द डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे. ठीक है. अब कह रहा है कि इंस्पेक्शन मेथड. तो इंस्पेक्शन मेथड में आपका एक फॉर्मूला है, Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 पॉइंट 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई. ठीक है. अब ये आपका कंटिन्यूअस सीरीज में ये फॉर्मूला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोड में. अब आपका L क्या हो गया, आपको Z आपको पता है मोड, L आपको क्या पता है, लोअर लिमिट ऑफ द डायरेक्ट क्लास इंटरवल विच वन इज सिलेक्टेड. F1 क्या है, F1 है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी है जो मोड है, मोडल क्लास की ये फ्रीक्वेंसी है. F0 क्या है, जो फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की है उसकी प्रीसीडिंग वन. मतलब अगर हम ले रहे हैं 12, 10, 18, आपका क्या हो गया, जैसे हम ले लिए 4, 8, 2, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या है, ये हो गया आपका F1 हो गया. F0 क्या हो गया, जो उससे प्रीसीड कर रही है. F2 क्या हो गया, जो उसका नीचे वाला है, सक्सीड कर रहा है.
इसको हम क्या कहते हैं कि F1, F2 और F0। ठीक है, तो जो भी F0 है आपका क्या है, प्रीसीडिंग वन, F2 आपका क्या है, सक्सीडिंग वन, I क्या है, साइज और द मैग्नीट्यूड ऑफ द मॉडल क्लास, जो भी मॉडल क्लास है जो हम ले रहे हैं उसकी साइज कितनी है। ठीक है, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला क्वेश्चंस है आपके पास, आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और ये वैल्यूज आपके पास है, फॉर्मूला गिवन है, आपके पास वैल्यूज रहेगी, उनको सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट मोड, जिसमें सेट ऑफ डेटा दिया है, मार्क्स दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है। मार्क्स है आपके पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया हुआ है, 3, 4, 15, 6, 8। अब आप इसमें देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, बताइए, ये 3 है, ये 4 है, ये 15 है, ये 6 है और ये 8 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो ये आपका क्या हो गया, F1, और इसका प्रीसीडिंग वन कौन है, 4, तो ये हो गया आपका F0, और 6 आपका क्या हो गया, F2। ठीक है, समझ में आया। देन अब हम फॉर्मूला पे वैल्यूज पुट करेंगे, Z इक्वल टू L1 आपका क्या हो गया, L क्या हो गया, जो भी मॉडल क्लास का लोअर लिमिट है, तो ये 20 प्लस F1 क्या है आपका, F1 बताइए क्या है, 15, F0 4 अपॉन 2F1, मतलब 2 इंटू 15 माइनस F0 क्या है आपके पास, F0 क्या है, 4 माइनस F2 क्या है आपके पास, 6 इंटू ये क्लास इंटरवल, ये क्या है, इसकी साइज क्या है, ये हो गया आपके पास 10। ठीक है, तो आपका हो गया 15 माइनस 4, 2 इंटू 15 माइनस 4 अपॉन Z। अब Z क्या है, 20 प्लस 11 अपॉन 15 टू जा 30 माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस 10 इंटू 10। Z इक्वल टू 20 प्लस 11 अपॉन 20 इंटू 10। Z इक्वल टू 20 प्लस 11 अपॉन 2, कितना हो गया आपके पास, Z इक्वल टू 20 प्लस ये आपका क्या हो गया 5.5 होगा, 2 5 जा 10, 5 जा तो 5.5, देन Z इक्वल टू 25.5। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन था। Z आपके किसके इक्वल हो गया, 25/5 के इक्वल हो गया। अब आप इसका क्या है फॉर्मूला देखिए, और जहां पे नहीं समझ में आया है वहां पे ऑनलाइन क्लास में पूछिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमको यहाँ पे मोड कैलकुलेट करना है। मोड का फॉर्मूला आपको पता चल गया, L1 प्लस F1 माइनस 0.2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। हम यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा नंबर किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो हमें पता चला 15 क्या है, F हो जाएगा, F1 हो जाएगा, और इसकी जो मॉडल क्लास की जो प्रीसीडिंग वाली उसके पहले वाली जो हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, वो आपका क्या हो गया, F0 हो गया, और जो मॉडल क्लास का सक्सीडिंग है वो आपका F2 हो गया। आप इस पे क्या करो, वैल्यू पुट करो, तो L1 आपको पता है लोअर लिमिट होती है ऑफ द मॉडल क्लास जो भी हम लिए हैं, तो 20 प्लस F1 आपका 15 माइनस F0 आपके पास क्या है, F0 है आपके पास 4 अपॉन 2 इंटू 15, 2 इंटू 15 आपके पास क्या हो गया, 2 इंटू 15 F1 माइनस 4 माइनस 6 इंटू 10। आप ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके 25.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं।
एक और क्वेश्चन दिया है, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या क्या है आपके? 5, 6, 10, 4, 7, 3. अब आपको क्या है, ये आपको पता चल गया F1, ये होगा F0, ये होगा आपका F2. तो Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I. Z इक्वल टू L आपका क्या हो गया? 20 प्लस F1 माइनस F0 मीन्स 10 माइनस 6 अपॉन 2 इंटू 10 माइनस F0 आपका 6 माइनस 4, ठीक है, इंटू I आपका क्या है? I है आपके पास 10. Z इक्वल टू 20 प्लस 4 अपॉन 2 10 जा 20 माइनस 10 इंटू 10. Z इक्वल टू 20 अपॉन 4 10 इंटू 10 कट गया. Z इक्वल टू 24. ठीक है, Z आप Z. Okay, one more question is here, that is calculate mode from the following particulars. Okay, so income is given here, income and number of persons, number of persons. So 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. Okay, so 5, 12, 20, 10 and 6. So यहाँ पे आपको क्या करना है? मोड कैलकुलेट करना है. इसका आपका पता चल गया, ये क्या हो गया? F1, दिस इज F0 एंड ये F2. तो Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन क्या होगा? 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I. Z इक्वल टू L क्या हो गया आपका? 30 प्लस F1 इज 20 अपॉन F0 आपका क्या हो गया? 12 हो गया. देन 2 इंटू 20 माइनस F0 आपका क्या दिया है? 12 माइनस F2 10 इंटू I क्या है आपके पास? I आपका 10 हो गया. ठीक है, अब Z इक्वल टू 30 प्लस 20 माइनस 12 आपका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा. एंड 20 इंटू 40 हो गया 40 माइनस 22 इंटू 10. देन Z इक्वल टू 30 प्लस 8, 18 इंटू 10. Z इक्वल टू 13. अब इसको कट करिए. 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 8 5 जा 40 अपॉन 9. Z इक्वल टू 30 प्लस 9 4 जा 36, 4.4. देन Z इक्वल टू 34.44. ठीक है, ये आपका क्या हो गया? कैलकुलेट द मोड by using of the inspection method. ठीक है, तो ऐसे ही क्या है आपके डिफरेंट क्वेश्चंस आपकी बुक में गिवन है. एक्सरसाइज में भी जिसको आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है. नाउ नेक्स्ट अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? द कैलकुलेशन ऑफ द मोड इन द स्पेसिफिक केसेस. स्पेसिफिक केसेस की कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अगर क्या है कि डिफरेंट केस क्या है वो अलग अलग दिए हुए हैं, उस कंडीशन पे हम इसको कैसे पढ़ेंगे. या अगर आपके पास क्या है इंक्लूसिव सीरीज दी हुई है तो हम उसको एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे. व्हेन देयर इज मोर देन और द लेस देन, उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो ये सारी चीज़ें क्या है आपको पढ़ना है. एज वेल एज ग्राफिक लोकेशन ऑफ द मोड, जब हम उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे.
नेक्स्ट पढ़ेंगे रिलेशन क्या है मीन, मीडियन, मोड में. सो ये सारे क्या है हम लोग कंटिन्यूअसली कंटिन्यू करते रहेंगे. 10 कट गया, z इक्वल टू 24. ठीक है, z आपका क्या आ गया 24 आ गया. सो दिस इज योर वन ऑफ द इंस्पेक्शन मेथड. ठीक है, ये आपका इंस्पेक्शन मेथड है कि हम वैल्यूज क्या है फॉर्मूला पे पुट करेंगे सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ द मोड. ओके, so it's all about your today's class. We will